आपके पास सारा तंत्र है, बावजूद इसके रोड पाने का क्या मतलब है? इसने गलत क्यों उठा करके जेल में डाली है? क्या प्रधानमंत्री की माता केवल महिला का सम्मान है? क्या उस महिला का सम्मान नहीं है? आज शिक्षक दिवस से भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से पूरे बिहार के शिक्षकों से माफी मांगे। जितने भी नेता सामने हैं मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। बिहार का इतिहास रहा है, जो उप मुख्यमंत्री बना आज तक सहारा चोरी किया उसका बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन बैंड पॉपर चोरी किया उसका बता दीजिए, चंदा चोरी कौन किया ये सब बता दीजिए थोड़ा सा। केवल आइए और गाल बजाइए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आप आइए, आपका स्वागत है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ बिहार के हैं कि पूरे भारत के हैं? तो सिर्फ बिहार में ही बंदी क्यों? क्या किस साजिश के साथ है? क्या आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा विकास करते रहेगा और बिहार को बंद करके? एक परिवार में अगर 2-3 आदमी मान लिया जाए तो 3 करोड़ संख्या जिनकी हो गई तो सरकार को इनको ऐसे ही बन गई। 5 से 25 बहुत हुआ। नीतीश भगाओ बिहार बचाओ। टुकड़ों पे पलने वाली कांग्रेस, जिसको 3-3 बार कांग्रेस ने अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाया, जगन्नाथ ने लात मार के। कांग्रेस की औकात नहीं है। आज भी जगन्नाथ मिश्रा को, अब तो बेचारे स्वर्गीय हो गए, पूछती है। तो कभी 4 बोलते हैं, कभी 6 बोलते हैं। वो बच्चों का विकास कहाँ तक होगा? हम चरवाहा विद्यालय से खिचड़ी विद्यालय तक आए, अब निश्चित ही नवोदय और नेतरहाट विद्यालय। लेकिन बिहार की जनता को जानती है इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और उस आदमी के पास इतनी बड़ी फंडिंग। यानी तो अच्छे लोग को आप जब दूर भेजेंगे तो वो दूर जाएंगे। अगर यहाँ उद्योग लगे तो IITians यहाँ आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जी आते कहते हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल का बैठक तय करेगा। तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी की माई बहन मान योजना के लिए कोई खुद से माई बन गया। अब बताइए क्या दिलीप जायसवाल जी मां बन सकते हैं क्या? तेज प्रताप बड़ा कि तेजस्वी बड़ा, लेकिन सर्टिफिकेट पे तेजस्वी बड़ा, तेज प्रताप छोटा। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? वो फुटेज है। शिक्षक दिवस क्या होता है? मैं फिर कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं रुचि तिवारी अपने शो पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो मुद्दा रहेगा वो ये है कि अगला सीएम कौन। बिहार चुनाव नज़दीक आ चुका है और जैसे जैसे बिहार चुनाव नज़दीक आते जा रहा है नए नए मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं। तो जैसे जैसे नया मुद्दा आएगा हम लोग हर मुद्दे पे बिहार में घूम घूम के चुन के आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का शो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको परिचय दे देती हूँ सबका। जन सुराज से अमित कार्तिकेय जी हैं। ये जन सुराज का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। बीजेपी से सुनील सेवक जी हैं, थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, ये बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और कांग्रेस से विशाल यादव जी हैं, थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए और ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बाकी हमारी जनता जो है धीरे धीरे जुड़ती जाएगी। जितनी जनता आती जा रही है आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और जैसे जैसे जनता जुड़ती जाएगी वैसे वैसे नए नए सवाल भी आते हैं, तो जनता में से भी चाहे तो सवाल पूछ सकता है कोई और उसका जवाब देने के लिए हमारे प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं। हर पार्टी से, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जन स्वराज। जैसे जैसे जनता जो है सवाल उठाएगी और जैसे जैसे जवाब मिलेगा, तो आइए शुरू करते हैं। पहले बीजेपी से जानने की कोशिश करूंगी कि अगला सीएम कौन, बताइए सर। स्वाभाविक रूप से वर्तमान सीएम ही अगले बिहार के सीएम होंगे। ये एनडीए ने बहुत पहले ही तय कर रखा है और बिहार की जनता भी इस चीज को स्वीकार करती है, मन में बना चुकी है, मन में इस चीज को बैठा चुकी है कि एनडीए के माध्यम से विकास पुरुष नीतीश कुमार को ही अगला बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो आप बिहार की जनता के मन की बात इतने अच्छे से जान कैसे ले रहे हैं? भाई मेरा संगठन 90,000 बूथों तक है। स्वाभाविक रूप से हम 365 दिन 24 घंटा सड़क पे जन समूह के बीच ही रहते हैं, जनता के बीच ही रहते हैं, जनता की भलाई का काम ही करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जनता के जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो चाहत है, जनता का जो पसंद है, उसको हम लोग भली भांति जानते हैं और पूरा बिहार जानता है, इसमें कहीं कोई दूर है नहीं। बिहार का हर नागरिक ये चाहता है कि अगला मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार ही हो, जिससे कि हम युवाओं का, मजदूरों का, महिलाओं का, गरीबों का जो उत्थान हो रहा है उस उत्थान में और गति आए। अच्छा, मतलब आपका चेहरा जो रहेगा वो नीतीश कुमार का ही लगेगा?
है ना, बदलने वाला नहीं। सवाल ही नहीं, क्यों बदलेगा भाई? जो आदमी एक अच्छा आदमी काम कर रहा है, जिसको बिहार की 14 करोड़ जनता पसंद कर रही है, जो काम करिंदे व्यक्ति है, अपने कामों के नाम पर, अपने कामों के आधार पर अपनी एक पहचान बनाई है, और आज बिहार एक बार पुनः भारत में सर उठा के चलने का मादा रखता है, तो स्वाभाविक रूप से हर लोग उसको चाहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है, नीतीश कुमार जी, आपका चेहरा नीतीश कुमार जी है। तो विशाल जी, हमको एक बात बताइए कि ये नीतीश कुमार जी का पूरा नारा लग रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो कांग्रेस का भी कुछ होना चाहिए ना भाई। महागठबंधन में मतलब चल रहा है जो चीज, उसमें चेहरा सामने ही नहीं आ रहा है कि अगला सीएम कौन बनेगा। देखिए, बिल्कुल आपने नारा अधूरा बोला, पूरा नारा हम बता दे रहे। 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। नीतीश भगाओ, बिहार बचाओ। 20 साल माननीय मुख्यमंत्री को बिहार ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने बिहार को क्या दिया? ढहता पुल, गिरती शिक्षा व्यवस्था, रोज लूटता बिहार, अपहरण, लूट, बलात्कार, बिहार में बढ़ती है सुशासन की सरकार। यही है सूत शासन, यही है नीतीश कुमार जी का शासन। अब ये कह रहे थे, एनडीए ने घोषणा किया, कल ही चिराग पासवान जी मुजफ्फरपुर रैली से क्या कह रहे थे? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। ये तो टूटबंधन है भैया, गठबंधन है। चिराग पासवान जी अपने मुख्यमंत्री बनने को कहते हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री जी आते कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल का बैठक तय करेगा। भैया, ये महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ? ये बिहार है। महाराष्ट्र में खेल हुआ सिंदूर आपके हाथ से और मौरी किसी और के माथे में। महाराष्ट्र मत जाइए ना, बिहार का सीएम बताइए। सीएम का चेहरा किसी देश में है कि बाहर है? महाराष्ट्र भारत में ही है ना भैया। सिंदूर डलवाए सिंधे जी के माथे, बना दिए फडणवीस जी को मुख्यमंत्री। तो बिहार में भी भाजपा वैसे ही खेल करने वाली। खैर, इनकी बहुमत तो आने से रही। बिहार में 25 में महागठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत से तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी जी को बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है? बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी जी हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन तेजस्वी जी हैं। हमारे चेहरे के रूप में तेजस्वी जी हैं। राहुल जी से पूछा जाता है तो राहुल जी बोलते हैं ना। क्या राहुल जी ने मना कर दिया? मना नहीं किया तो बताया भी तो नहीं। राहुल जी ने क्या कहा कि क्या दिक्कत क्या है? पत्रकार ने सवाल पूछा राहुल जी से कि मुख्यमंत्री कौन? राहुल जी ने बोला क्या दिक्कत क्या है? बिल्कुल, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते तो दिक्कत क्या है? हम तो आज भी कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन तेजस्वी जी हैं, और हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले मुख्यमंत्री राहुल जी मुख्यमंत्री बनाने का फैक्ट्री थोड़ी है। चुना हुआ विधायक दल का नेता चुनता है, उसके बाद मुख्यमंत्री बनता है। हमारा नेतृत्व अभी तेजस्वी जी कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, और तेजस्वी जी के नेतृत्व हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जन सुराज से जानना चाहेंगे, जैसे कि प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, अगर हम लोग जीतते भी हैं तो हम जो है मुख्यमंत्री तो नहीं ही बनेंगे। किसका चेहरा आएगा सामने? निश्चित है, जनसुराज में जो सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जो बिहार से पलायन को बंद करेगा, जो बिहार में उच्चतम शिक्षा का मानक स्थापित करेगा, जो बिहार में उद्योगों का जाल बिछाएगा, वैसे व्यक्ति बिहार के सीएम बनेंगे। जहाँ तक बात अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बीजेपी बता रहे थे, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है अमित शाह जी, उन्होंने चुप्पी साध ली है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे कि नहीं होंगे। कांग्रेस के जो आला कमान है वो प्रश्न को टाल जाते हैं। तो जहां प्रतिद्वंद ही नहीं, सिर्फ द्वंद ही द्वंद हो, वैसे स्थिति में जनसुराज एक आस बन के आई है। हम दो ही बातों के लिए लड़े हैं कि बच्चों को यहाँ अगर IITian नहीं, मुद्दा नहीं, पहले चेहरा, मुद्दा नहीं, चेहरा। निश्चित ही चेहरा वो व्यक्ति होगा जो सबसे जनसुराज में सबसे काबिल व्यक्ति होगा। सबसे काबिल व्यक्ति तो प्रशांत किशोर नहीं है? निश्चित है वो भी काबिल है। तो उसमें जो स्टीयरिंग कमेटी तय करेगी वो उनका चेहरा होगा मुख्यमंत्री के, लेकिन वो सबसे काबिल व्यक्ति होंगे। जैसे अभी हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ठीक है, मनोज भारती जी को, वो IFS थे, सबसे काबिल व्यक्ति थे, उनको बनाया हमने प्रदेश अध्यक्ष। तो जो सबसे काबिल व्यक्ति रहेगा जनसुराज में, जो बिहार की स्थिति को समझेगा, बेरोजगारी और अच्छे शिक्षा की बात करेगा, वो निश्चित ही। अच्छा, लोग बोलते हैं, जनता ही बोलती है, जनता का ही बात हम रख रहे हैं कि जैसे केजरीवाल जी थे, केजरीवाल जी भी बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी मुख्यमंत्री का पद नहीं धारण करूंगा। वैसे ही अब कह रहे हैं कि बिहार में नए नए प्रशांत किशोर जी आए हैं, जो ऐसे ही झूठे वादे करते हैं और झूठा बात रखते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जो है सीएम नहीं बनूंगा। एक समय था कि प्रशांत किशोर जी को बिहार में सबसे ताकतवर नेता के रूप में मुख्यमंत्री ने अपनाया था, और राष्ट्रीय सचिव भी बनाने की बात हुई थी। उसको उन्होंने त्यागा। किस बात पे त्यागा वो भी समझ लिए। वो बात था कि भाई अगर आप बिहार में डोमिसाइल, जब आपको जरूरत है तो बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं देके मध्य प्रदेश और यूपी के बच्चों को नौकरी दे दिया आपने,
और आज जब आप बिहार में चुनाव जब पीएम बनना था वो कर दिया, आज अगर सीएम बनना है आपको तो आपने डोमिसाइल हटा दिया। इसमें तेजस्वी दोषी हैं और नीतीश भी दोषी हैं। ये बिहार के बच्चों के साथ, उनके रोजगार के साथ मजाक है। इस बात पे अगर उन्होंने विरोध करके अलग हुआ तो बिहार के भविष्य के लिए अलग हुए हैं और निश्चित है बिहार का भविष्य बदल रहा है, उनका ग्राफ बढ़ रहा है और जनसुराज सत्ता में आएगी और उद्योग और रोजगार पे बात करेगी। अच्छा, ठीक है। तो कांग्रेस का चेहरा जो है तेजस्वी जी सामने आ रहे हैं और बीजेपी का चेहरा नीतीश जी ही है, लेकिन जनसुराज का भी कंफर्म नहीं है, कोई चेहरा सामने नहीं है। जो बढ़िया लगेगा उस समय वो बनाया जा सकता है। तो जनता में से भी अगर किसी को सवाल पूछना हो, जिस भी पार्टी सवाल पूछना हो, वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। मैं आऊंगी और सवाल ले लूंगी। वहां से आया, नाम बताइए। नाम? मेरा नाम अनुरंजन हुआ। मेरा सवाल जनसुराज से है कि वो जो कहते हैं काबिल व्यक्ति, तो क्या जनसुराज में अभी जो काबिल व्यक्ति वो बिहार से भी पलायन में है या फिर वो बिहार में रहेंगे? वो निश्चित ही है कि जो सबसे काबिल व्यक्ति की बात करें वो बिहार को बदलने में, बिहार के गांव-गांव घूमने में, बिहार को विकास के लिए कंधा लगाने में लगे हुए 1 करोड़ लोगों का दल हमारा बना है। उसके बाद 2 अक्टूबर को स्थापना हुई उसकी। तो जो लोग, एक बात, अगर कोई बिहारी है वो IITian है तो वो नौकरी कर रहा है तो कहाँ कर रहा है? वो कर रहा है आंध्र प्रदेश में, गोवा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। लेकिन अगर यहाँ बड़े उद्योग होते, प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा। अभी 3 फैक्ट्रियां खुली माइक्रोचिप की, 2 उड़ीसा को दे दिया गया, 1 पंजाब को दे दिया गया, 1 आंध्र प्रदेश को दे दिया। अगर एक और माइक्रोचिप की फैक्ट्री यहाँ खुल जाती तो उसमें क्या चला जाता? तो अच्छे लोग को आप जब दूर भेजेंगे तो वो दूर जाएंगे। अगर यहाँ उद्योग लगेगा तो IITians यहाँ आएंगे, मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ आएंगे, तो वो करने की जरूरत है। ठीक है, कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। अभी प्रशांत किशोर जी के प्रवक्ता बोले कि 1 करोड़ लोगों का दल है मेरा। पूरे बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, मैक्सिमम 50% वोटिंग होती है, यानी 6.5 करोड़। 1 करोड़ का इनका परिवार ही है। एक परिवार में अगर 2-3 आदमी मान लिया जाए तो 3 करोड़ संख्या इनकी हो गई। तो सरकार को इनको ऐसे ही बन गई, कोई मतलब ही नहीं कुछ करने का। तब तो फिर डंके की चोट पर कहें कि मेरी सरकार बनी गई। जब 1 करोड़ का परिवार ही लेके 3 करोड़ इनका वोटर हो गया तो बचा क्या? फिर किसी को कुछ मिलेगा। यानी 243 में 243 सीट जनसुराज की हो गई। ऐसे बड़े बोले प्रवक्ता, दिन में भी स्वप्न देखने वाले, खुदा मालिक ऐसे लोगों का। क्योंकि आपने जब इनके जले पर नमक छिड़का कि कहीं आप भी केजरीवाल तो नहीं हो जाइएगा, तो जनता पूछती है ना, हम काहेला नमक छिड़केंगे? नमक नहीं छिड़की आप, जनता छिड़की। अच्छा, कोई जनता ही ना पूछती छिड़की। है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि जनता जले पर नमक छिड़क दे रही है कि कहीं आप दूसरे केजरीवाल तो नहीं होइएगा। और बिहार की मोस्ट प्रोबेबली जनता को यही डर है कि ऐसे ही सब जवाब दिखाते थे केजरीवाल, लगता था कि बाप रे। और कुछ वही रंग ढंग प्रशांत जी का भी है, पढ़े लिखे हैं लेकिन भाषा बोलेंगे तो देख ले ग्रामेटिकली अशुद्ध बोलेंगे, जिससे लोगों का अट्रैक्शन बने। वो केजरीवाल की तरह बटन में लगाते थे ऊपर नीचे, तो वो उस तरह से मतलब नौटंकी करने का पूरा कॉपी रख रखा है प्रशांत किशोर जी ने। और उनको लगता है कि हम इसी बहुरूपिया भेष में बिहार की जनता को बरगला लेंगे। भाई, उपचुनाव में 4 सीट पर आप लड़े थे, आपने अपनी हंस को देखा है। और बिहार की जनता एक बार में आपको मुख्यमंत्री पद दे देगी, ये असंभव है। और आप ये भी कहते हैं कि जब तक पूर्ण बहुमत नहीं आएगा तब तक हम सत्ता में नहीं बैठेंगे। कोशिश तो कर रहे हैं ना, बोलिए। निश्चित है इनको अपना डाटा सुधार लेना चाहिए। 1980 में जब बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ी थी तो उन्हें 8% मत मिला था, इस बिहार के जनता का प्रेम मिला था। जब जनसुराज पहली बार चुनाव लड़ी तो उनको 10% जनता ने प्रेम किया। इसका मतलब है कि इनके स्ट्राइक रेट से हमारा स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, वो कॉलेज कैसे हथिया लिए, वो कैसे मर्डरर हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं है। जब दिलीप जायसवाल जी की फाइल खुलती है तो वो कहते हैं कि हम आज के बाद प्रशांत जी को कभी कुछ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम जनसुराज को कभी बोलेंगे ही नहीं। इनके एक नेता हैं जीतन राम मांझी जी, वो कहते हैं धन्य है वो कुछ भी कर सकते हैं।
जब उनको सम्राट चौधरी को बोला जाता है वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, माइक हटा लीजिए। अगर ये ताकत इनके बड़े नेताओं में नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि एक बड़ा घालमेल चल रहा है इस बिहार के साथ, ये बिहार के युवाओं के साथ और शिक्षा के साथ। जब ये बीपीएससी से शिक्षक बहाल करते हैं तो उनका वीडियो वायरल होता है कि जब उनसे 2 जोड़ 2 भागा 2 पूछा जाता है तो कभी 4 बोलते हैं, कभी 6 बोलते हैं। वो बच्चों का विकास कहाँ तक होगा? हम चरवाहा विद्यालय से खिचड़ी विद्यालय तक आए, अब निश्चित ही नवोदय और नेतरहाट विद्यालय तक जनसुराज लेके जाएगा। नहीं, इन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल जी, सम्राट जी वगैरह वगैरह वगैरह। भाई प्रशांत किशोर जी का काम यही है, लोगों से कुछ असूलने के लिए कुछ कर बैठो, ये बस और कुछ नहीं। ये इनका सारा जो प्लानिंग है वो टाइम फिक्स हो जाता है जब एक मोटी पहुंच जाती है और फिर आराम से। ये सब चक्रव्यूह केवल उसके लिए है और यही वजह है कि कहीं कोई रिसोर्सेज नहीं रखने वाला व्यक्ति आज फंडिंग के आधार पे 500-500 रुपया दे देकर भीड़ इकट्ठा करके और पूरे बिहार में एक माहौल बनाने का काम कर रहा है। ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, किस माध्यम से हो रही है, कौन ब्लैकमेलिंग करके माध्यम से हो रही है, ये तो प्रशांत किशोर ही जानते हैं। लेकिन बिहार की जनता को जानती है कि जिसका कोई रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और उस आदमी के पास इतनी बड़ी फंडिंग, यानी कुछ ना कुछ घालमेल तो है ही है। कहीं घालमेल है, कहीं तालमेल है, और एक घालमेल और तालमेल इनको कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि इनका क्या हश्र होगा। देखिए, चाहे बीजेपी हो या जनसुराज, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी 2014 के पहले किस गलियों में घुमा करते थे? बहुत हुई महंगाई की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। जब 15 में चुनाव आया तो नीतीश के लिए, और अमित शाह का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मैंने नीतीश कुमार जी को फोन किया, ये जी अपने पटिया में इनको शामिल करवा ना लीजिए। तब नीतीश कुमार जी इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोट कर लीजिएगा, आपने राष्ट्रीय सचिव का जिक्र किया था प्रवक्ता महोदय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनसुराज ने बनाया, नीतीश कुमार जी की पार्टी ने बनाया था। और इनके अभी एक दूसरे के प्रदेश अध्यक्ष कोस रहे थे। हम तो कहते हैं दोनों के प्रदेश अध्यक्ष नमूना है। प्रशांत किशोर ने खुद अपने प्रदेश अध्यक्ष को नमूना कहा कि मैं नमूना को खोज कर आया हूं, और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो कटिहार में मेडिकल कॉलेज को लूट रहा था, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो जबरदस्ती सब लोग सब कुछ घोटाला किया, और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जेंडर घोटाला कर लिया। तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी की माई बहन मान योजना के लिए कोई खुद से माई बन गया। अब बताइए क्या दिलीप जायसवाल जी मां बन सकते हैं क्या? ये बताइए, सब कोई घोटाला किया। अभी और बाकी है मैडम, पर दिलीप जायसवाल जी जेंडर घोटाला कर लिया। अभी भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि पैसा मिल जाता है प्रशांत किशोर जी को तो प्रशांत किशोर जी शांत हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन करता हूं। प्रशांत किशोर जी को हो सकता है बीजेपी के लोगों ने पैसा दिया, तब तो वो फिर से ना तो सम्राट चौधरी पर कुछ बोल रहे हैं अब, और ना तो दिलीप जायसवाल पर कुछ बोल रहे हैं अब। लगता है बीजेपी के ऑफिस से प्रशांत किशोर को पैसा मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि पैसा तो वहीं से आ रहा है। आखिर पैसा आ कहां से रहा, प्रशांत किशोर को बताना पड़ेगा। अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने नमूने की बात की। इतनी जनता यहाँ खड़ी है, अगर आप केवल सिंबॉलिक पूछ लीजिए कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नमूना कौन है, राहुल गांधी, देख लीजिए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि कांग्रेस का नमूना राहुल गांधी है, ये बच्चा जानता है। और बिहार का नमूना हर कोई जानता है, उसके बाद इसलिए नमूने की बात अगर ये करते हैं तो मुझे लगता है इतना बड़ा नमूना और कहीं नहीं रहा, जो आटा लीटर में तौलता हो, आलू से सोना बनाता हो, वैसे नमूने की बात ये लोग करते हैं। ये नमूने के प्रवक्ता हैं। अच्छा, जनता में से किसी को बोलना है तो हाथ उठा लीजिए, पीछे से चिल्लाइए मत, ठीक है? ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। बताइए सवाल। अगर ये नमूना नाम पहले मेरा नाम रंजीत कुमार है। किससे सवाल है? सवाल इनसे है कि जो नमूना जो कर रहे हैं, किससे? पार्टी से बताइए। जो भाजपा वाले भाई साहब बोल रहे हैं, इनसे ये सवाल है कि देश के एक प्रधानमंत्री के नाम बताएं जो सत्ता में बैठे हैं, उनका लोग हैं जो रोड पे नाच कर रहे हैं। उनसे ये पूछिए कि जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं, आंदोलन कौन करता है? आंदोलन होता है उसका जो विपक्ष में बैठो, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। आपके पास सारा तंत्र है, बावजूद उसके रोड पर आने का क्या मतलब है? जिसने गलत किया उसे उठा करके जेल में डालिए। आप क्या कर रहे हैं? तमाशा बना रहे हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं अगर आपको अपनी मां से प्यार होगा, आप अपनी मां के प्रति श्रद्धा रखते होंगे, तो ये जो कल घटना घटी है या जो कल बिहार बंद हुआ है, ये मां के प्रति सम्मान दर्शाया गया था, न कि कोई और नमूना था। अगर आपको अपनी मां के प्रति ममता है, प्यार है, तो आप ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात,
इसमें कहीं को दो राय नहीं है। सरकार मेरी है, और जिस लोगों ने बिहार को बदनाम करने का काम किया, जिस मंच का प्रयोग किया गया, जो लोग एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम करवाने का काम किए, वैसे लोग आज जेल में हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं किसका हूं, किसके द्वारा लाया गया हूं और मुझे क्या करने के लिए कहा गया। ठीक है, एक बार सवाल ले लूं, फिर आती हूँ आपके पास। नाम क्या बताइए? राजीव कुमार। वो किससे सवाल है? बीजेपी और एक जनसुराज से भी है। जैसे अभी जनसुराज वाले को बीजेपी वाले बोल रहे थे कि जब उनको इतना मोटा मिल जाता है तो शांत हो जाते हैं। वही है कि जब उनको इतना मोटा देता कौन है। और दूसरी बात कि अगर वो इतना मोटा यूज कर रहे हैं तो अभी तक तो आपको ईडी बैठा देना चाहिए था, क्योंकि जनसुराज के अलावा अगर कोई और पार्टी होता तो उसके पीछे अभी तक सीबीआई ईडी लग चुका होता। उनके पीछे क्यों नहीं लगता है आज तक? नहीं, ऐसे ही ईडी और सीबीआई तो लगती नहीं है। स्वाभाविक रूप से जब कुछ क्लू मिलेगा तो लगेगी। और यह तय बात है, देर जरूर है, अंधेर नहीं है। ये आज न कल जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, उसमें ईडी या सीबीआई के घेरे में ये होंगे, ये भी तय है। बताइए। बड़ा अफसोस होता है कि आज शिक्षक दिवस है और ये बिहार बंदी का जिक्र कर रहे हैं। एक महिला शिक्षिका को किस तरह बीजेपी के महिला गुंडे कार्यकर्ताओं ने धक्का मार कर भगाया गया। और आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के एक दिन पहले बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने उस महिला शिक्षकों को मार पीट कर भगाया गया। ये महिला का अपमान नहीं है क्या? प्रधानमंत्री की माता केवल महिला है और वो महिला नहीं है क्या? प्रधानमंत्री की माता केवल महिला का सम्मान है क्या? उस महिला का सम्मान नहीं है? आज शिक्षक दिवस से भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से पूरे बिहार के शिक्षकों से माफी मांगे कि उसने शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। झारखंड जहानाबाद के इलाका में माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब कि अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं। उस महिला को जान लीजिए आप, उस महिला को जो विरोध कर रही थी सड़कों पे महिलाएं, वो क्यों उनके साथ वो व्यवहार की, उसको आप समझिए। वो महिला भीड़ में बोली कि उस महिला को इंडिकेट करके कि क्यों नहीं तुम प्रधानमंत्री के साथ शादी कर लेती हो। ये सब उसकी थी। एकदम सारे लोगों ने एक नहीं 10 फुटेज आया है, 10 फुटेज। फिर मैं कह रहा हूँ बदनाम क्या करेंगे? जो बदनाम पार्टी पूरी बदनाम है, जो पार्टी पूरी बदनाम है, जिसका नेता बदनाम है, उसको बदनाम क्या करना है? लेकिन वो फुटेज है, वो फुटेज है। शिक्षक दिवस क्या होता है? मैं फिर कह रहा हूँ उस महिला ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया और यही वजह हुई कि वो प्रदर्शनकारी महिलाओं की शिकार हुई। शिक्षकों को ढकेलते हुए सभी लोगों ने देखा, लेकिन महिला शिक्षक का वीडियो किसी ने देखा तो बताया हमें। महिला शिक्षकों को ढकेलते हुए सबने देखा और आज शिक्षक दिवस के दिन बीजेपी महिला शिक्षकों को अपमानित करी। पूरा भारतीय जनता पार्टी बिहार के शिक्षकों से माफी मांगे, नहीं तो आने वाले चुनाव में बिहार का शिक्षक बताएगा कि आपको सत्ता से बेदखल कर देगा। नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविशंकर राज हुआ। सवाल किससे? सवाल मुझे तीनों पार्टियों से है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पद। मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे हिसाब से भी जितने भी नेता सामने हैं मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। बिहार का इतिहास रहा है, जो उप मुख्यमंत्री बना आज तक सवाल ही है। बिहार का इतिहास है, जो उप मुख्यमंत्री बना अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये मेरा पहला सवाल। अगर कोई कहता है कि तेजस्वी बन जाएगा मुख्यमंत्री, तो नहीं बन पाएगा। बीजेपी के जो महोदय हैं बड़ा प्रवचन दे रहे हैं, नमूना और माँ। हमको लगता है कि बीजेपी में सभ्य नमूने हैं। और रह गई माँ की बात, प्रधानमंत्री एक आदमी का है या पूरे देश का है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, महिला पहलवान दिल्ली में बैठी हुई थी धरना पे, ठीक, वो भी महिला हैं। उनके साथ जो घटना घटा उस पे प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुला। वो भी तो किसी की माँ से पैदा हुई, भी आज माँ बनी है। ये आपका सवाल है ना, आप एक बार यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ भीड़ हो जाएगा। हाँ बताइए। देखिए, जिस प्रश्न को वो उठा रहे हैं उस प्रश्न पे काफी डिबेट हो चुका है और वो इशू को क्या जवाब दें? प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हुए हैं, हाँ, और उनके साथ न्याय ना मिलके उसके साथ वो अन्याय कर रहे हैं। किसके साथ अन्याय? महिला पहलवान जो बैठी थी फोगाट। न्याय या अन्याय करने का अधिकार किसको है? मैं फिर कह रहा हूँ, उसे किसने रोका?
अगर आपके पास कोई सबूत ही नहीं था तो आप एफआईआर कर ही नहीं पाए। अगर मेरे पास कोई सबूत होगा तो स्वाभाविक रूप है सरकार क्या करती है भाई, सरकार किसी की भी हो, सरकार सुनिए, सरकार तो लालू यादव जी की थी और चारा घोटाला में सबूत इकट्ठा करके हम लोग कोर्ट गए तो उनको जेल भेजने का काम किया कि नहीं किया। अगर आपके पास सबूत है तो जाइए उनको केस कीजिए, उनको पकड़वाइए, कौन रोक रहा है? ऐसे ही गाल बजाने से नहीं होता है, केवल आइए और गाल बजाइए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आप आइए, आपका स्वागत है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अभी भाई साहब ने बोला कि सरकार क्या कर सकती है। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार महिला बेटियों को जूते से पिटवाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जूतों से पिटवाया था महिला खिलाड़ियों को। अभी आप लालू जी का जिक्र कर रहे थे, लालू जी मुख्यमंत्री रहते अपने ही घोटाला का जांच खुद करवाए। बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला का रिपोर्ट आया सीएजी का। नीतीश कुमार अगर इतने ही ईमानदार है, भाजपा की सरकार अगर इतनी ईमानदार है तो जांच का घोषणा कर दे। सीएजी का रिपोर्ट जो है 70,000 करोड़ का जांच का घोषणा कर दे। लालू जी ईमानदार थे कि करप्ट थे, वो तो अपना घोषणा खुद किए, चारा घोटाला का जांच हुआ। नीतीश जी अपना सीएजी का घोटाला का जांच घोटाला जिस शॉर्ट में अभी चारा घोटाला की चर्चा की है। हाँ। चारा घोटाले की जांच का रिकमेंडेशन लालू यादव ही किए थे, ठीक है। उससे पहले मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा। ये जगन्नाथ मिश्रा को कहेंगे चारा चोर, जरा पूछिए तो इनसे। आप जगन्नाथ मिश्रा को बोलिए चारा चोर। अरे हमारा बोलने वाले कौन होते हैं? ये कोर्ट तय करती है, ये कोर्ट तय करती है भाई। चारा घोटाला कौन किया? मेरा विपिन यादव नाम हुआ। उनसे एक ही सवाल किससे? सवाल भाजपा से है। एक ही नाम पूछिए उनसे कि लालू यादव से पहले कितने मुख्यमंत्री रहे। एक आदमी का नाम जानते हैं? पूछिए भाजपा से पहले नहीं पता होगा। पहला चारा खाया मिश्रा बदनाम होगा, पिछड़ा 3 साल। हाँ भाई, सत्ता में आने के बाद चारा का यानी पशु विभाग का जो ट्रेजरी था, उस ट्रेजरी से जो पैसा निकला और उसका जो दुरुपयोग हुआ वही चारा घोटाले के रूप में परिवर्तित हुआ। उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। स्वाभाविक रूप से मैं 88 में जिसको रामजीवन सिंह ने उजागर किया, वो उजागर करने वाले रामजीवन सिंह थे जो उसी विभाग के मंत्री थे और उन्हीं के सरकार में मंत्री थे। क्या मतलब? भैया ठीक है, चलो हम मान लिए। अरे मान लिए भैया लालू जी करप्ट थे, लेकिन करप्ट व्यक्ति अपने ऊपर खुद रेकमेंड करता कि हमारे ऊपर जांच बैठे। नीतीश कुमार अगर इतने ईमानदार है तो सीएजी का 70,000 करोड़ का जांच क्यों नहीं बैठा रहे? बैठाए जांच 70,000 करोड़ का, बैठाए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जांच, बैठाओ 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ का कोई घोटाला नहीं है। सीएजी का रिपोर्ट क्या है? सीएजी गृह मंत्री पास करता है। उसका सीएजी रिपोर्ट क्या है? उसका है कि यूटिलिटी रिपोर्ट अभी तक यूआर नहीं मिला है। वो युवा सुन लो मेरी बात। अरे समझ लो, कम से कम समझो। अगर एक वित्तीय वर्ष का पैसा जो आता है वो 12 महीने खर्च करने के बाद 6 महीना उसको एडवांटेज मिलता है, उसका यूटिलिटी रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए। 14 महीने के बाद 16 महीने के बाद उस यूटिलिटी रिपोर्ट का सारा पैसा का केवल 12,000 करोड़ का यूटिलिटी रिपोर्ट उस समय तक नहीं आया था जिस समय तक सीएजी का रिपोर्ट आया है, और वो भी पैसा अब यूआर के रूप में सीएजी को हो चुका है। कोई घोटाला नहीं है। देखिए, एक चीज, प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दिया गया अभद्र व्यवहार, उसका जनसुराज भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। कल शिक्षक के साथ भी हुआ। आज शिक्षक दिवस है तो जनसुराज उस महिला के प्रति संवेदना व्यक्त करती है और कड़े शब्दों में निंदा करती है। लेकिन एक बात निश्चित पूछती है जनसुराज कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ बिहार के हैं कि पूरे भारत के हैं? तो सिर्फ बिहार में ही बंदी क्यों? क्या किस साजिश के साथ है? क्या आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा विकास करते रहेगा और बिहार को बंद करके बिहार की स्थिति को और जर्जर बनाने का ये प्रयास है? ठीक है, एक बार जनता सवाल ले रहे हैं, बताइए, नाम बताइए ना। मेरा नाम शहनवाज खान हुआ और ये बोल रहे थे, सवाल किससे? बीजेपी वाले से, कि बहुत बोल रहे थे चारा चोर चारा चोर चारा चोर। ठीक है, 70,000 करोड़ का बता दीजिए,
सहारा चोरी किया उसका बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन बैंड पॉपर चोरी किया उसका बता दीजिए, चंदा चोरी कौन किया ये सब बता दीजिए थोड़ा सा भारतीय। ठीक है, नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा अंगेश नाम हुआ। किससे सवाल है? हम पूछना चाह रहे हैं कि चारा चोरी के बारे में। सवाल किससे? दोनों से। कौन दोनों से? और बीजेपी। मेरा सवाल ये है कि 1977 से लेके 1993 तक का जांच हुआ चारा चोरी का, और 1996 में हाई कोर्ट कन्विक्ट करती है लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा बहुत लोगों को। तो उनसे पहले लालू यादव 1993 तक केस था, तो लालू यादव का कार्यकाल मात्र 3 साल का हुआ। तो उनसे पहले और भी जो सीएम थे वो कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस के सीएम पे क्यों नहीं गाज उतरता है? क्योंकि पहले जो कांग्रेस के नेता थे वो बीजेपी में आ गए, तो सिर्फ एक लालू यादव को ही नाम क्यों लिया जाता है, बाकी सीएम का नाम क्यों नहीं लिया जाता? मानते हैं लालू जी के पहले जगन्नाथ मिश्रा सीएम थे, और जब इस घटना का जानकारी कांग्रेस के नेतृत्व को पड़ा तो हमने जगन्नाथ मिश्रा को लात मारकर भगा दिया। उसी जगन्नाथ मिश्रा के बेटा को बीजेपी मंत्री बनाकर रखी हुई है। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा बिहार सरकार में मंत्री है। बताए, अगर लालू जी का बेटा खराब है तो जगन्नाथ मिश्रा का भी बेटा खराब है। जगन्नाथ मिश्रा के बेटा को मंत्री पद से बर्खास्त करो। हमने तो हटा दिया और जगन्नाथ मिश्रा कहाँ गए? जेडीयू में। और वही जेडीयू और जगदीश शर्मा जेडीयू के सांसद, जगन्नाथ मिश्रा भी जेडीयू में चले गए। जेडीयू क्यों नहीं बर्खास्त की? जेडीयू को उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया, और बीजेपी की उनके बेटा को मंत्री बनाया बिहार सरकार में। अगर चारा चोरी से जगन्नाथ मिश्रा जी थे तो जेडीयू को उनके बेटा को मंत्री बनाया, और क्यों जेडीयू बीजेपी मंत्री बनाया और जेडीयू अपने में शामिल कर लिया? जगन्नाथ मिश्रा के टुकड़ों पे पलने वाली कांग्रेस, जिसको तीन बार कांग्रेस ने अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाया, आज ऐसे ही पलटू राम ये बदलने वाले जगन्नाथ मिश्रा को लात मार के कांग्रेस की औकात नहीं है। आज भी जगन्नाथ मिश्रा को, अब तो बेचारे स्वर्गीय हो गए, पूछती है और आज भाषण दे रहे हैं। उन्हीं की रोटी पर, उन्हीं के टुकड़ों पर पलने वाली कांग्रेस आज उनको देख ले कैसा कर रही है। ये मौका परस्त लोग हैं, ऐसे ही मौका परस्ती की बात करते हैं, और जब मौका निकल जाता है, अपना समय निकल जाता है, तो दूसरों को गाली देना काम करते हैं। कांग्रेस का यही चरित्र है। ये बात कह रहे हैं वो कि सही बात है कि उनको शामिल करके, लेकिन एक बात बताए कि सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी क्या बीजेपी में थे, क्या जनसुराज में थे? वो किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। उनके बेटे को बीजेपी में, तो कांग्रेस से भी पूछ लिया जाए कि किस हैसियत से रखे थे, और बीजेपी से पूछ लिया जाए कि उनको किस हैसियत से रखे हैं। अगर शकुनी चौधरी पर कोई घोटाला का आरोप है तो बता दीजिए हमें, लेकिन सम्राट चौधरी पर हम बताते हैं उम्र घोटाला। और सम्राट चौधरी किन के मामले में? 2005 में जब चुनाव हुआ तो ये व्यक्ति 22 साल के थे। अभी उन्हीं महानुभावों के नेताजी घोषणा उजागर किए हैं। 2022 में ये 22 साल के थे। 2028 में ये 25 साल के हो गए, और इस बार चुनाव में 20 में ये 52 साल के हो गए। 20 साल में इनका उम्र 52 वर्ष बढ़ता है। ये उम्र घोटाला। एक नेता इनका जेंडर घोटाला करता है, दिलीप जायसवाल, मर्द से पुरुष महिला बन गया। कुछ भी घोटाला हो सकता है। देखिए, जिस घोटाले की बात कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने कहा, यहाँ फिर एक सारी जनता बैठी है, खड़ी है। तेज प्रताप बड़ा कि तेजस्वी बड़ा जी? तेज प्रताप बड़ा कि तेजस्वी बड़ा? लेकिन सर्टिफिकेट पे तेजस्वी बड़ा, तेज प्रताप छोटा। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? ये तो पूरा का पूरा सामने वाला घोटाला, इसमें कोई बचने की चीज नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप घोटाले की बात मत कीजिए। घोटाले के जनक दाता है आप लोग, मत कीजिए घोटाले की बात। कोई और बात अगर हो कीजिए, पब्लिक आपको अप्रिशिएट करेगी। तेज प्रताप बड़े, तेजस्वी बड़े कि शकुनी चौधरी का उम्र तेजी से बढ़ा है, कि सबसे बड़ा सवाल कि बिहार का विकास बढ़ा? कौन सा चीज बड़ा है? अगर बिहार का विकास बढ़ा है, आपने सोशलिज्म दिया, आपने जनता को कुर्सी पे बिठाया, गरीब गुरबों को बिठाया, क्या उनके पेट में जो भूख था उसके लिए रोजगार दिया आपने? नहीं दिया। अगर दिया तो ये पलायित स्टेट नहीं होती। जनसुराज ने ठाना है कि जो पलायित स्टेट है बिहार, उसमें अब नेताओं का पलायन होगा। निश्चित ही अच्छे नेताओं का ही पलायन हो जाएगा। थोड़ा साइड दे दीजिए। हाँ, क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। किससे सवाल है? सवाल ये दोनों पार्टी से है। कौन दोनों पार्टी से? बीजेपी और कांग्रेस। ये रोजगार की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ जुमला जो है ये राजनीतिक रोटी सेकने की बात होती है। युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता है, रोजगार के बारे में कोई नहीं सोचता है, सिर्फ सोचता है तो अपना सत्ता काबिज करने के बारे में सोचता है
इसलिए अपना अपना जो जो रोटी होता है वो सेकने की बात ठीक है ठीक है ठीक है। सवाल ये है युवा का अच्छा सवाल ये है कि युवा के बारे में कोई पार्टी नहीं सोचती है, सिर्फ अपना जो है रोटी सेक रही है। बारी बारी से आप लोग जवाब दे दीजिए, क्या युवाओं के लिए इस बार आपने सोच के रखा है आने वाले समय में क्या फ्यूचर? अभी हम गांधी मैदान में खड़े हैं और ये गांधी मैदान प्रमाण है कि एक दिन में एक विभाग में 1,21,129 नौकरियां दी गई। इससे पहले भी गांधी मैदान था और इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बीजेपी ने 5 उप मुख्यमंत्री बनाया था, स्वर्गीय सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। बताए 5 उप मुख्यमंत्री कितना रोजगार दिए? और अभी ये कहेंगे उप मुख्यमंत्री रोजगार नहीं देता भैया, तो अभी भी 2 उप मुख्यमंत्री क्यों रोजगार बट रहा भैया? इसी गांधी मैदान में बताइए, जब कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार जाने के बाद क्या इस गांधी मैदान में नौकरी बटी? जब हमारी सरकार आई थी इसी गांधी मैदान में एक दिन में 1,22,000 लोगों को नौकरी हमने दिया। बताए बीजेपी कब दिया इस गांधी मैदान नौकरी? 5 उप मुख्यमंत्री बनाए थे हमारी सरकार में, तो हमने एक दिन में 2 लाख लोगों को नौकरी दी इसी गांधी मैदान में। ये गांधी मैदान प्रमाण है। पूछे बीजेपी से 5 सवाल ये है कि आपकी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए क्या करेगी? फ्यूचर क्या है बिहार के युवाओं? बिहार में आज भी 4,72,976 सरकारी पद खाली है। अब बीजेपी का लोग कहता है भाई पद खाली का है, ये आंकड़ा आरटीआई दाखिल किया गया था और आरटीआई ने रिपोर्ट दिया है कि 4,72,976 सरकारी पद बिहार में खाली है। और ये केवल 4 लाख नहीं है, अगर 4 लाख लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा तो 10 लाख 15 लाख लोगों का परिवार चलेगा। अगर 4 लाख नौकरी खाली है और 18 लाख बच्चे घूम रहे, क्यों घूम रहे भैया? आप उस 4 लाख को भरो। हम मानते हैं बिहार में सभी लोग को नौकरी नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो जो पद खाली उसको तो भरा जा सकता है। 4 लाख आखिर बिहार में पद क्यों खाली है? उस नीतीश कुमार जी भर क्यों नहीं रहे? बड़े भाजपा और जदयू की सरकार। हिंदी में कहावत है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। मुख्यमंत्री जी दिया नौकरी और ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम दिए नौकरी, और जिस विभाग से नौकरी दिए उस विभाग का शिक्षा मंत्री मंत्रालय तक नहीं जा सकता था। उनकी गतिविधि इतनी गलत थी कि पाठक जी ने मंत्रालय जाने से रोक दिया था। और ये लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि मेरे उप मुख्यमंत्री, कितनी अफसरशाही है बिहार में। सुनिए मंत्री को रोक रहा है। कीजिएगा चोरी तो क्या कीजिएगा, कीजिएगा चोरी तो क्या कीजिएगा। सवाल ये था, सुन लीजिए आप लोग, सवाल पे आइए ना, युवाओं का फ्यूचर क्या होगा बिहार के? सरकार बदलेगी या जो भी है यही अगर सरकार आएगी तो युवाओं के बारे में कुछ सोची है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेगी? आप गांधी मैदान में घूमिए, इतना गद्दा जो लगा हुआ है, इतने बच्चे जो आप देख रहे हैं, इसी नीतीश कुमार का उपयोग है जो आज यहाँ बच्चे अपने भविष्य को यहाँ तलाश रहे हैं। ये युवाओं को नौकरी देने का ही प्रमाण है। इतनी बड़ी 38,000 बताया बीजेपी का प्रवक्ता 38,000, अरे सुनो यार, सुन रहे हैं, 38 लाख नौकरी रोजगार के रूप में और 12 लाख नौकरी सरकारी नौकरी के रूप में देने का काम इस सरकार ने किया। ठीक है, इन्होंने रोजगार दिया शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक थे उनको एग्जाम पास करा के नियमित शिक्षक बना दिया। तो व्यक्ति वही है और फिर से उनको यहाँ लाके खड़ा कर दिया और कहा गया कि इतने लोगों को रोजगार दिए। दूसरी बात है कि बिहार एसएससी का 2024 में फॉर्म 10,000 निकला था, अभी तक सरकार क्यों सोई है? अगर आप जन स्वराज का मास्टर प्लान समझेंगे कि अभी तक जो हो गया सो हो गया, खत्म कीजिए ना आप लोग। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? युवा का सवाल वो था। जन स्वराज का जो मास्टर प्लान है, अगर मैं ये जीन्स पहना हूँ, अगर ये जीन्स पंजाब में अगर हरियाणा में बन रहा है तो निश्चित जन स्वराज आएगा, तो एमएसएमई आएगा और वो फैक्ट्री यहाँ लगेगा, रोजगार यहाँ मिलेगा। ठीक, बताइए नाम, बताइए नाम। मैडम हमारे सूरज कुमार नाम हुआ। बिहार के देश के बर्बादी के कारण जन स्वराज वाला से देश के बर्बादी के कारण है, बिहार के बर्बादी के कारण। सवाल बर्बादी नहीं बताना, सवाल इम्पोर्टेंट। प्रशांत किशोर बोला था कि मोदी जी को जिताने के काम किए, 15 लाख 2 करोड़ की नौकरी प्रशांत किशोर के था जुमला। तो जब दूसरे को जिताने के लिए हतना जुमला फेंक सकता है तो अपने जीतने के लिए बहुत जुमला कर सकता है। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल इसलिए कि जन स्वराज साइड हो जाए बीच में से। अब बीजेपी वाले से सवाल, बीजेपी वाले बोले कि नीतीश कुमार सीएम थे। भैया आप पढ़े लिखे होंगे चाचा, अंधभक्त नहीं होंगे, बिना पढ़े लिखे यहाँ नहीं आ गए। गठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव का विजन था नौकरी देने का, नीतीश कुमार का नहीं। ठीक है, 80 को विधायक तेजस्वी का था, 40 वो नीतीश कुमार। बताइए नाम, बताइए नाम। मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एजुकेशन फ्री हो तो फिर 18% जीएसटी क्यों? आप चाहते हैं कि एजुकेशन बढ़िया हो तो स्कूल ऐसा खराब टूटल फूटल क्यों? हाँ जवाब दीजिए। ठीक है,
बताइए। आप अगर जीएसटी की बात करते हैं तो कल ही मैक्सिमम जीएसटी, अरे सुनोगे बात तो तब तो मैक्सिमम जीएसटी अब 12% है। मैक्सिमम जीएसटी 12% है। हो गया अरे 5 से 12। सुनो तुम्हारा जो स्टेशनरी है, जिस विद्यार्थी को पढ़ने की बात कर रहे हो, उसमें सारी चीजें सस्ती हुई हैं। सारी चीजें सस्ती हुई हैं। अभी जन स्वराज के प्रवक्ता कह रहे थे कि नियोजित शिक्षकों के, इसी बिहार के मुख्यमंत्री थे जीतनराम मांझी और डिप्टी सीएम सुशील मोदी थे, जिन्होंने कहा था धरती पर भगवान उतरकर चलाएगी, लेकिन नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं हो सकता। भगवान तो धरती पर उतरकर नहीं आए, लेकिन कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बिहार में आई और 4 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया। कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस भगवान है। हम कहाँ कह रहे, हम तो इन्होंने कहा भगवान उतर कर आ जाएगा, फिर भी लागू नहीं हो, लेकिन भगवान कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा। सरकार हमारी, हमने नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर दिया। और दूसरी बात, अभी ये कहते हैं जीएसटी कम कर दिया। जो सरकार कफन तक पर जीएसटी ले लिया, वो जीएसटी कम करेगी। ये राहुल गांधी जी का सोच था, जो गब्बर सिंह टैक्स को कम करना पड़ा। ये गब्बर सिंह टैक्स कम हुआ, इसके पीछे भी राहुल गांधी जी का देन है। ठीक है, क्या बोल रहे थे, बोलिए। नाम बताइए। नाम मेरा विपिन यादव नाम हुआ। उनसे एक ही सवाल पूछिएगा कि जब आप इतना रोना रो रहे हैं कि हमने जीएसटी कम कर दिया, इसको बढ़ाया कौन था? इसको बढ़ाया कौन था? कर्जा देकर कर्जा लीजिएगा, कहिए कि हम आपने माफ कर दिए। ठीक। और किसी का सवाल? हाँ, थोड़ा पीछे हो जाइए ना आप लोग। यहाँ बताइए। मेरा नाम मंजित कुमार हुआ। अभी बीजेपी वाले बोल रहे थे कि रोजगार, ठीक है। 6 महीना से ट्विटर हैंडल से यह आ रहा है कि 4.0 में 1 लाख नौकरी दिया जाएगा और 1,20,000, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि हम चुनाव के बाद जो है रोजगार देंगे, और चुनाव से पहले ही जुमला हो गया 27,500 पे। तो आगे क्या करेंगे ये? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो नीतीश कुमार ने नौकरी दिया गठबंधन के समय। अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अब पहले 1 डिप्टी सीएम थे, अभी 2 गो है। अभी नौकरी के बजाय लाठी मिल रहा। काहे मिल रहा? लाठी मिल रहा। क्यों मिल रहा सर? एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, आप अपनी मांग को मांगने के लिए लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं। इसमें कहीं कोई नहीं। सुनिए। अच्छा सुन लीजिए, आप लोग का सवाल सुना जा रहा है ना, तो आराम से जवाब भी सुनिए। ये लोग जवाब देने के लिए ही खड़े हैं, आराम से सुनाई देगा। शांति सुन लीजिए आप लोग। लाठी कोई शौक से, देखिए, ना कोई चलाता है ना कोई खाता है। होता क्या है, कोई चलाती, सरकार नहीं चलाती है, मैं मानता ही नहीं हूं। होता क्या है सो देखिए। होता क्या है, आप एक समूह में जाते हैं और उस समूह में स्वाभाविक रूप से कुछ वैसे भी लोग होते हैं जिनको उस नौकरी से या किसी को मतलब नहीं है, केवल थोड़ा सा माहौल बिगाड़ने के तरह का काम होता है, और नतीजन प्रतिरोध में प्रशासन वो एक उपयोग करती है लाठी का। वैसे सब कोशिश होती है कि उसका उपयोग ना हो, और ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं वैसे चीजों के लिए हम युवा भी कहीं न कहीं थोड़े से दोषी होते हैं। जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी और बीजेपी की, जब सब एक साथ थे, दोनों की सरकार में भी लाठियां चली। उस समय तेजस्वी भी थे, और जब नीतीश कुमार तब भी लाठियां चली। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो लाठियां नहीं चलेगी, और लाठी चल रही थी तब बोला था कि किसी में ताकत है तो लाठी चला के देखो, हम खड़े हैं तो लाठी चला के देखो। लाठी नहीं चली थी। नाम बताइए। नाम ब्रजेश कुमार नाम हुआ हमारा। बीपीएस सवाल मैम जनसुराज वाले से भी है। ये बीपीएससी घोटाला में जनसुराज जी गए और उन्होंने घोटाला खत्म कर दिया, मतलब बीपीएससी घोटाला। और वो कह रहे हैं कि लाठी चार्ज होता है, मतलब कुछ लोग पहुंचते हैं। तो कल लाठी क्यों नहीं चार्ज हुआ? कितने जगह उपद्रव किया गया, कल लाठी चार्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सत्ता में जब भी रहता है अपने पक्ष के लिए राजनीति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाम बताइए। बबलू। किससे सवाल? सवाल दोनों लोगों से हैं, जो जॉन सुराज का समर्थन कर रहे हैं और जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, जो इनके समर्थन में खड़े हैं, उनसे यही पूछना चाहते हैं कि अगर विजन नहीं था तेजस्वी के पास, तो ये अभी जो तत्काल 1 लाख से ऊपर वैकेंसी का दावा किया जा रहा था, वो विजन कैसे आउट हो गया? उनके दिमाग से कैसे डिलीट हो गया? 1 मिनट तो लगता है उनको डिलीट होने में। अगर विजन रहता तभी ना दिखता। बताइए।
पूछिए इनसे कि इनके मंच पे बैठ के भाषण देते थे एक सम्राट चौधरी जी हैं, कहते बिहार में पेपर लीक होवे नहीं किया है। इनसे पूछिए कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। युवा से पूछ लीजिए, अगर यहाँ पे युवा नहीं एक भी युवा नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे बिहार में। पूछिए उनसे। देखिए पेपर, हाँ ठीक है, पेपर लीक की घटना की जिस चर्चा आप लोग कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बीपीएससी का जो एग्जाम, जो नया एग्जाम सेंटर बना है, अरे सुनो ना मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, हुआ या नहीं हुआ उसके पीछे का रीजन जानना चाहोगे ना। वो एक जो सेंटर है, अरे कौन नहीं कह रहा है भाई, इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन पेपर लीक हुआ, लेकिन उसको एडजस्ट भी किया गया। ऐसे नहीं, वो 12,000 बच्चे झूठा है सम्राट वो 12,000 बच्चे को पुनः एग्जाम लिया गया, इसीलिए उसको आप लीक नहीं कर सकते हैं, रीएग्जाम कर सकते हैं। या तो आप झूठा या तो आपका उप मुख्यमंत्री झूठा है, फिर सम्राट चौधरी झूठा है। बोलिए इस मंच से सम्राट चौधरी झूठा है, बोलिए बिहार सरकार का उप मुख्यमंत्री झूठा है। वो कुछ भी है, अभी सीएम के पद पे हैं आप, ऐसे तो मत। अरे हमसे जनता से सीएम बनता है कि सीएम अपने बन जाता है। सम्राट चौधरी ने ऑन तो रिस्पेक्ट कीजिए। हम गाली दे रहे थोड़ी, झूठा गाली होता है, संवैधानिक शब्द है, झूठा गाली नहीं होता है। अगर आप झूठ बोले तो झूठा नहीं क्या बोलेंगे? आप खूबसूरत लगे तो क्या बोलेंगे? खूबसूरत नहीं लग रही है। अगर ये मोबाइल है तो इसको मोबाइल से क्या बोलेंगे? सम्राट चौधरी अगर झूठ बोले तो बोलेंगे सम्राट चौधरी झूठा है। बोले बिहार में पेपर लीक हुआ है, उनका प्रवक्ता तो कह रहे पेपर लीक हुआ है। या तो उनका प्रवक्ता झूठा है या तो सम्राट चौधरी झूठा है। झूठा दोनों में से कोई ना कोई तो है भैया, या तो प्रवक्ता झूठा है या तो सम्राट चौधरी झूठा है। ठीक है, जनता में से किसी को सवाल पूछना है तो एक एक करके हाथ उठाइए, हम आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, नाम बताइए। मेरा नाम मैडम सुनील कुमार पांडे है। सवाल है, सवाल की सभी सरकारी सवाल। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? गया से आए हैं। आज हम लोग बीत रही टीचर लोग का धरना प्रदर्शन था, तो हम लोग उन्हीं धरना प्रदर्शन में आए थे अपने वेतनमान के लिए। बीजेपी के सरकार रहते हुए सारे शिक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं 40 वर्षों से। अभी तक अनुदान जो नीतीश सरकार दे रही थी वो भी बीसी के पास जाता है और टाइम से मिलता नहीं है। देखिए वैसे तो यहाँ पे आरजेडी के नहीं है प्रवक्ता, लेकिन हम लोग युवा हैं और युवा की बात करेंगे और युवा को इतना यकीन जरूर दिला देंगे कि तेजस्वी जी आवे थथिन, रोजी रोजगार के पिटारा खुलता ही रहे और घरे घरे नौकरी होता है, कोई बोलता ही रहे। क्या बोले? तेजस्वी यादव पे पूरा भरोसा करके ये लोग रखे। तेजस्वी जी ने जब मौका मिला, तेजस्वी जी को कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सरकार को हमारे भी पार्टी के 2 लोग सरकार में मंत्री थे, तो प्रमाण है इसी गांधी मैदान का। ये प्रमाण है जब बिहार में खेल नीति आया, पूरे देश में खेल नीति था, बिहार में खेल नीति नहीं था। बिहार में खेल मंत्रालय तक नहीं था, हमारी सरकार बनी, हमने खेल नीति लाया। बिहार में पर्यटन नीति नहीं था, हमारी सरकार बनी, हमने पर्यटन नीति लाया। तो प्रमाण है बिहार में लोग को महागठबंधन पर विश्वास है, कांग्रेस पर विश्वास है, तेजस्वी जी पर विश्वास है। विश्वासघात तो भाजपा और जेडीयू की सरकार ने किया और 25 में विश्वासघातों की विदाई होने वाली। आखिरी सवाल इस मुद्दा के सिर्फ बीजेपी वाले से पूछिएगा आप कि जब टायर 4 आने वाला था, आज से साल भर पहले से 1,60,000 देंगे, 1,20,000 देंगे, 80,000 फेंकते फेंकते इतना फेंक दिए कि 27,000 पैकेट का। आप ऐसा पूछिए कि आक्रोश फेंक के 0 तो नहीं कर दीजिएगा। पूछिए उनसे, पूछिए। एक बात तो आप समझ लीजिए, आज अगर आप पूछ इसलिए रहे हैं कि सरकार कुछ कर रही है, इसके पहले पूछने की भी ताकत यहाँ पर लोगों को नहीं होती थी। लोगों को मार के भगा जाता था लाठी से, लाठी में तेल पिला के रखा जाता था कि जनता आएगी इसी लाठी से मार के भगा देंगे। आज कम से कम पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। ये लाठी में तेल पिलाने वाली सरकार नहीं है, काम करिंदे सरकार है और काम करती है। इसीलिए आपकी अपेक्षा है और आपकी अपेक्षा पर एनडीए की सरकार खड़ी उतरेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, शो को यही खत्म करते हैं। देखिए सवाल और जवाब कभी खत्म होने वाला है नहीं। हम लोग अपने शो को विराम देते हैं और आने वाले समय में ऐसे ही खबरें जगह जगह जाके आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी राय रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।